बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैचलर्स में वेलकम है आपका। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम PHY 301 की असाइनमेंट 2 कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 2 आपके सर्कल टाइप क्वेश्चंस हैं और एक आपका थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को ड्रॉ कर लिया है, जिसमें आपने क्या करना है, सुपरपोजिशन को यूज़ करते हुए आपने आई नोट की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने कैलकुलेशंस लिखनी है और साथ ही आपने सर्किट्स भी ड्रॉ करने हैं, उसका यूनिट भी आपने साथ ड्राइव करना है और अदरवाइज आप अपने मार्क्स कट कर लेंगे। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब यहाँ पे ये एक सर्किट है, जिसको मैंने यहाँ पे यूँ ड्रॉ कर लिया है और हम सुपरपोजिशन थ्योरम को जब यूज़ करते हैं एक सर्किट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एक टाइम में एक सोर्स को एक्ट करवाते हैं, या वोल्टेज या करंट। मैंने पहले वोल्टेज सोर्स को एक्ट करवाया, तो वोल्टेज सोर्स को एक्ट करवा के यूँ वोल्टेज जैसे ही मैंने लिखा और करंट जो था यहाँ पे वो क्या हुआ, वो मैंने रिमूव कर दिया वहाँ से। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे जो एक हमें मेन करना क्या है काम, इधर का और इधर का क्या करना है, हमें उसका करंट फाइंड करना है। यहाँ से मैं करंट I1 ले लूँगी, I1 और यहाँ से I2 ले लूँगी, और फिर I1 और I2 जो होते हैं वो दोनों आपस में प्लस होकर आई नोट की वैल्यू को दे देंगे। तो यहाँ पे मैं नोडल एनालिसिस यानी लूप की तरह यहाँ पे मैं इनको सोल्व करूँगी। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, ये वाले जो रजिस्टर 8, 2 एंड 6 ये आपस में सीरीज़ के साथ जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इनको सीरीज़ के साथ सोल्व करके 16 लगा दिया, ये 16 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या किया, ये करंट है, ये 2 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, मुझे करंट की वैल्यू फाइंड आई नोट जो है ना, आई इज इक्वल टू R2/R टोटल मल्टीप्लाई आई। ठीक है, नोड ये मुझे चाहिए। तो इसके लिए रजिस्टर्स तो मौजूद हैं लेकिन करंट नहीं है, तो मैं करंट के लिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व करती हूँ, ताकि इधर के लिए ना, इधर का मैं I1 फाइंड कर लूँ और फिर इधर का भी मैंने I2 फाइंड करना है। तो इधर का I1 फाइंड करने के लिए मैं इनको मज़ीद अब इनके रजिस्टर सोल्व कर रही हूँ। ये रजिस्टर मैंने ये 16 और 12 जो है ये मज़ीद सोल्व करके आपस में पैरेलल के साथ सोल्व होके ये इसका आंसर आ गया। इसको मैंने यूं ही ऐसे लिख लिया। फिर उसके बाद ये 4 के साथ भी अगेन सोल्व हुआ, 4 के साथ अगेन सोल्व होकर ये 10.857 आ गया, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, आई इक्वल टू वी ओवर आर फॉर्मूला लगा के एक सिंपल आई की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगी। ठीक है, वी ओवर आर फॉर्मूला लगाया, वोल्टेज ओवर करंट रजिस्टर ये जो गिवन है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब ये वाला जो करंट है ना, वो मैं इस फॉर्मूले में ऐसे लगाऊंगी, इस फॉर्मूले के अंदर लगाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ से ये जो रजिस्टर्स हैं ना, ये वाले दोनों रजिस्टर्स हैं, इनको मैं यहाँ पे अप्लाई करके I1 की वैल्यू को ले लूँगी। ठीक है, 16 और 12 जो ना ये साथ में यूज़ होंगे। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने फाइंड कर लिया, 16 और 16 + 12 मल्टीप्लाई करंट जो है आपके पास, वो हमने लिख लिया, वो करंट डिवाइडर रूल का फॉर्मूला लगाया और I1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम ओनली करंट सोर्स को एक्ट करवाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बार फिर से इसको लिख लिया। अब मैं जो है इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगी, यहाँ बाय मिस्टेक मैंने वोल्टेज सोर्स लिख दिया। अपने करंट सोर्स लिखना है, ओनली करंट सोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, तो करंट सोर्स को एक्ट करवाना, यहाँ से देखिए ये वाला खत्म हो गया, ये वाला यहाँ से एक्ट होगा। अब यहाँ पे ये 4 और ये वाला जो है, इधर को मैंने अब सोल्व करना है, इधर को, ताकि मैं I2 को फाइंड कर सकूँ। ठीक है, ये 4 और 12 है ना, जो ये आपस में सोल्व हो जाएंगे, पैरेलल के साथ है, पैरेलल के साथ सोल्व होकर ये वाला ऐसे 3 आंसर आ जाएगा। इसको भी मैं मज़ीद सोल्व क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं क्या करूँ कि मैं I2 की वैल्यू को फाइंड कर लूँ, और I2 की वैल्यू के लिए जो फार्मूला है ना, उसके लिए मुझे I की ज़रूरत है, I नहीं है, इस वजह से मैं अब ये ना I फाइंड करने के लिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है, तो आई फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये मैंने इनको ऐसे सोल्व कर लिया, 3 मैंने लगा दिया, यहाँ से जो वोल्टेज था वो रिमूव कर दिया, और ये ऐसे करके इसका आंसर आ गया। अब यहाँ से ये मज़ीद ये वाला और ये वाला ये सोल्व हो रहे हैं, इनको मैंने सीरीज़ के साथ सोल्व कर लिया, ये सीरीज़ में थे, और ये वाला भी सीरीज़ में सोल्व हो रहे हैं, इनको भी सीरीज़ के साथ सोल्व करके 8 आंसर आ गया। यहाँ पे 11 और 8 मैं इन दोनों की जगह लगा दूंगी सीरीज़ के साथ सोल्व करके। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक करंट लेती हूँ, करंट ये मैंने I2 का नाम दिया, आप इसको सिंपल कह सकते हैं कि ये सिंपल करंट है। ठीक है, I की वैल्यू मैंने ले ली, I की वैल्यू जो है वो -4.21 आई है। ठीक है, करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट को फिर मैं नेगेटिव लिखूंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, उसके लिए पॉजिटिव लेते हैं, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसके लिए हम नेगेटिव लेते हैं। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन के लिए मैंने फिर -10 लिखा, और मैंने वैल्यूज़ को यूँ ही लिख के मैंने करंट एक फाइंड कर लिया। अब ये वाला जो है ना,
सर्किट के अंदर ये जो आपके पास थे यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि इधर का अब मुझे I2 चाहिए इधर का, तो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर इन्हीं दोनों को यूज़ किया हमने उस वोल्टेज डिवीजन रूल के फार्मूला, करंट डिवीजन रूल, ठीक है, उसके फार्मूला में इन्हीं दोनों को मैंने यूज़ किया और यूज़ करके क्या हुआ, उनका एक प्रॉपर I2 का एक आंसर आ गया। अब आई नॉट फाइंड कर, लेकिन ये उन दोनों को प्लस कर दूंगी, तो दोनों को प्लस करके ये वाला आपका आंसर माइनस में है तो इसकी जगह फिर माइनस लिखूंगी, माइनस करके ये आई नॉट की एक प्रॉपर वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, साथ साथ इसको सोल्व भी कर लीजिएगा। I2 जो अब थेवेनिन थ्योरम आपने सोल्व करना है, ठीक है, और उसके ज़रिए आपने क्या करना है, एक डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है और साथ में उसका यूनिट्स भी ड्राइव करने हैं। ये आपके पास सर्किट है जो आपको गिवन है असाइनमेंट के अंदर, ये क्वेश्चन है, ये उसके साथ का सर्किट है, ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम में क्या करते हैं हम, पहले इसके 4 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है सबसे पहला कि हम लोड रजिस्टर को रिमूव करते हैं, ठीक है, जो आपका लोड रजिस्टर होता है ना उसको रिमूव करते हैं, फिर हम VTH फाइंड करते हैं, फिर हम RTH फाइंड करते हैं और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, ऑल टू ऑल वैल्यूज़ को री इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, री इंसर्ट कर देते हैं हम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इधर से लोड रजिस्टर को रिमूव कर दूँगी। ये वाला लोड रजिस्टर है जिसके अक्रॉस हमने किसी वैल्यू को फाइंड करना होता है, तो ये इसको मैंने यूँ ऐसे यहाँ से रिमूव कर दिया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, लोड रजिस्टर को मैंने यहाँ से ऐसे करके इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद सेकंड स्टेप जो है ना, ये आपका जो यहाँ पे इन नोड्स को भी मैंने नाम दे दिया साथ में, आप VB नाम की जगह V1 V2 नाम भी दे सकते हैं, और जो VB नोड है ना वो यूँ यहाँ पे ग्राउंड सर्किट है, ठीक है, ये मतलब इसको जीरो भी, ग्राउंड सर्किट की वजह से ये जीरो है, क्योंकि जब ग्राउंड सर्किट कर देते हैं ना किसी को तो जो अर्थ होता है वो जीरो वोल्टेज माना जाता है, तो फिर जब हम किसी नोड को जब ग्राउंड सर्किट कर देते तो वो भी जीरो होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इनकी एक फुल इक्वेशन बना ली, इक्वेशन में जो वी बी है वो जीरो है, यहाँ पे मैंने ऐसे इक्वेशन बना ली, VA-12/2 VA-12/2 यूँ मैंने लिख लिया, और साथ इसकी तरफ जो ये करंट आ रहा है नेगेटिव के साथ है वो नेगेटिव मैंने लिख लिया, VA-VB/2 VA ये वाला और VB, और साथ में ये वाले जो रजिस्टर्स हैं आपके, ये 1 वाला 1 किलो ओम और ये 1 किलो ओम, ठीक है, ये वाले इनके साथ डिवाइड के साथ हो रहे हैं। ये मैंने एक ही इक्वेशन में ऑल टू ऑल जो है ना सब क्लियर की है। आप भी इसको ऐसे एक इक्वेशन में कर सकते हैं या फिर इस तरह की 2 इक्वेशंस भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख लिया, लिखने के बाद इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके डिनोमिनेटर्स लेते हैं 2 और 2 का डिनोमिनेटर, उनका जो डिनोमिनेटर उसका एलसीएम लेंगे, 2 जो होगा फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने आंसर लेने के बाद इसको आपने सब सोल्व करके जो है VA की वैल्यू जो है वो आपकी 8 आ गई, और फिर हमने क्या किया, RTH फाइंड करना है, जितने भी दूसरे है ना आपके पास सोर्सेज, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, उन सबको आप क्या करेंगे, यहाँ से ख़त्म कर देंगे और जस्ट रजिस्टर्स आप लिखेंगे, एक ये रजिस्टर, एक ये और एक ये रजिस्टर आप लिखेंगे, ठीक है। अब ये वाले 2 रजिस्टर्स यानी आप आपस में दोनों ये सीरीज़ के साथ हैं और ये उनके साथ जो है ना ये एक पैरेलल के साथ है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया कि ये 1+1 और साथ में पैरेलल के साथ 2। RTH फाइंड करने के लिए टोटल रेजिस्टेंसेस होती है ना, तो टोटल रेजिस्टेंसेस वो फिर आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। लास्ट पे हम क्या करते हैं, हम ऑल टू ऑल जो हमने फाइंड किया था ना, RTH VTH और जो लोड रेजिस्टर जिसको हमने रिमूव किया होता है उसको हम सबको क्या करते हैं, एक सर्किट के अंदर हम उनको री इंसर्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया कि आफ्टर कैलकुलेशन VTH RTH हम क्या करते हैं, हम री इंसर्ट कर देते हैं लोड रजिस्टर को जो हमने फाइंड किया होता है, RTH को हम कर देते हैं, VTH को कर देते हैं, और बैटरी के साथ एक सीरीज के साथ हम उनको कनेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखे जो ये लोड रजिस्टर था ना, ये है लोड रजिस्टर, और ये वाला जो है ये आपने RTH जो भी फाइंड किया, और ये वाला जो है ये आपने VTH अभी फाइंड किया, ठीक है। मैंने इनको यूं करके यहाँ पे लिख लिया और वोल्टेज डिवीजन रूल का फॉर्मूला लगा के मैंने इन सबको मैंने यूं करके सॉल्व कर लिया, और इसका आंसर आ गया 5.33, ठीक हो गया। लास्ट पे एक और क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच कंपोनेंट्स आर सेमीकंडक्टर, कौन से कंपोनेंट सेमीकंडक्टर होते हैं, डिस्कस करना है उनके बिहेवियर के बारे में, और ज़ीरो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे उनकी क्या कंडीशन होती है वो भी आपने डिस्कस करनी है।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना वो आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम जो होते हैं ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और ये जो होता है ये एक कंपाउंड होता है उनका। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये वाले इनको आपने लिख लेना है। और ये यहाँ पे मैंने इनके बारे में मज़ीद यहाँ पे लिखा है। अगर आपने लेक्चर 29 लिया हुआ है ना, और लेक्चर 29 लेक्चर 30 में इनके बारे में मज़ीद डिस्कशन की गई है, और रिकम्बिनेशन के बारे में भी बताया हुआ है, इनको सोल्व करना, थर्मल आयनाइजेशन, एनर्जी वोल्ट, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो वही से मैंने ना यहाँ से इसको लिया हुआ है। इसकी कॉमन एग्जांपल्स है, मैंने अभी ना इनको थोड़ा सा पॉइंट्स में लिखा हुआ है। कॉमन एग्जांपल्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम और उनके कंपाउंड जो होते हैं वो गैलियम आर्सेनाइड होते हैं, ये मैंने लिख लिया। इनका बिहेवियर एनर्जी बैंड्स में क्या होता है वो मैंने लिख लिया कि ज़ीरो ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। और फिर इनको यूँ मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ लिख के मैंने इनको मज़ीद तरतीब के साथ। और हाई टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी इनको यूँ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, या फिर आपने इसको अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा लिखना है तो अपनी वर्डिंग में भी लिख ले। वैसे मैं यही कहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा ना अपनी वर्डिंग में लिखिएगा, ताकि आपके पेपर में ना कॉपी राइट ना आए। मतलब आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं ना, तो मोस्टली स्टूडेंट्स की जब एक जैसी असाइनमेंट होती है ना तो उनको मार्क्स नहीं मिलते। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। ठीक है, चले स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने लेक्चर्स में। असाइनमेंट अच्छे से कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।